नमस्कार दोस्तों, नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्विक हिल टेक्नोलॉजी का जो रिजल्ट आया है, हो सकता है आप समझेंगे कि रिजल्ट एनालाइज करते करते इतनी देर क्यों हो गई। हाँ, सारा कुछ ठीक है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ भी मैं यहाँ पर नहीं बोलने वाला हूँ आपको। तो कृपया करके इस वीडियो को आप इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए ही लीजिए। अदरवाइज़ हो सकता है यहाँ पर मैं जो आपको बोलूँ उसके बेस पे अगर आप ट्रेड करने लग जाएंगे तो हो सकता है आपका लॉस हो जाए। तो मैं यहाँ पर आपको इतना ही कहना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं जो भी कुछ बता रहा हूँ ये सारा कुछ इन्वेस्टमेंट के ऊपर बेस करके है। तो अगर आप कुछ भी यहाँ पर करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर जो बोल रहा हूँ उसको इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए ही यूज़ करें। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 11 अगस्त 2020 को बीएसई के ऊपर क्विक हिल टेक्नोलॉजी ने जो क्लोजिंग दी है, 140 रुपया 60 पैसे के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। और यहाँ पर अगर आप 5 दिन का चार्ट देखें तो 5 दिन के चार्ट के ऊपर ये स्टॉक आपको जो रिटर्न बना कर दे रहा है, तो वो आज का और पिछले 5 दिन का मिलाकर जो रिटर्न है वो है 24% का। तो मतलब स्टॉक 5 दिन में 24% भाग चुका है। तो अब आपको लग सकता है कि स्टॉक तो बहुत ज़्यादा भाग चुका है, तो ये सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको रिजल्ट यहाँ पर समझाना मैं ज़रूरी यहाँ पर मानता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो क्विक हिल टेक्नोलॉजी लिमिटेड अनाउंस Q1 FY21 रिजल्ट। रेवेन्यू अप्स, यानी कि इनका जो रेवेन्यू है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर 27% का यहाँ पर उछाल आप रेवेन्यू के अंदर क्विक हिल टेक्नोलॉजी में देखेंगे। इबिटा मार्जिन अगर आप देखिए तो इनका जो इबिटा मार्जिन है उसमें आप देख पाएंगे 43% का उछाल, और पीएटी मार्जिन में आप देख पाएंगे 34% का उछाल। तो मतलब समझ ही सकते हैं जो रिजल्ट इनका आया है तो दमदार रिजल्ट आया है। ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर आप किसी भी पैरामीटर के ऊपर कंपेयर करके देख लीजिए तो दमदार रिजल्ट आया है। तो ठीक है, तो इनका जो इबिटा मार्जिन था वो Q1 FY20 में था 22% का, जो कि बढ़कर हुआ कितना 43% का। तो मतलब लगभग यहाँ पर आप देख सकते हैं डबल इनका जो मार्जिन है, मार्जिन में ग्रोथ डबल आप देख पाएंगे। और जो रेवेन्यू था वो Q1 FY20 में था 576 मिलियन का। यहाँ पर आप जो डाटा देख रहे हैं वो मिलियन में है, ठीक है। तो यहाँ पर आप करोड़ में उनको कैलकुलेट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर आपको जो डाटा बता रहा हूँ वो मिलियंस में है, ठीक है। तो 576 मिलियन का, और जो रेवेन्यू बढ़कर FY21 में हुआ कितना, Q1 FY21 में 735 करोड़ का। समझ ही सकते हैं बहुत ज़्यादा उछाल। उसके बाद यहाँ पर इनका जो रिजल्ट है उसको भी आपको देखना होगा। टोटल इनकम जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ये सारा कुछ जो फिगर्स है ये मिलियंस में है। तो टोटल इनकम जो 30 जून 2020 तक का जो इनका टोटल इनकम रहा है Q1 में, तो वो है कितना 797 मिलियन का। और जो यहाँ पर लास्ट क्वार्टर इनका टोटल इनकम कितना था, लास्ट क्वार्टर 724 मिलियन का। और उससे पहले एक साल पहले अगर आप जाए तो यहाँ पर आप देख पाएंगे Q1 20 में कितना इनका Q1 90, यानी कि जो लास्ट क्वार्टर था 2019 का जो जून वाला क्वार्टर था, उसमें आप देख पाएंगे 660 मिलियन का इनका टोटल इनकम था। और यहाँ पर जो प्रॉफिट बिफोर एक्सपेंजेशन आइटम्स एंड टैक्स, ये सारा कुछ अगर आप देखें तो देख पाएंगे 338 मिलियन का। और जो प्रॉफिट ये वाला जो पीरियड है, इस प्रॉफिट ये पीरियड में अगर आप देखें तो इनका जो स्टैंडर्ड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है उसमें आप देख पाएंगे जो टोटल प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट वो कितना हुआ है 249 मिलियन का, जो कि बढ़कर कितना हुआ लास्ट क्वार्टर से अगर आप देखें तो 79 मिलियन से 249। और अगर आप देखें तो जो जून 2019 का जो क्वार्टर था उसमें कितना था 118 मिलियन से लेकर 249। मतलब समझ ही सकते हैं रिजल्ट दमदार आए हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देख पाएंगे जो टैक्सेस वगैरह लगे हैं वो भी सारा कुछ आप यहाँ पर देख पाएंगे, जो टैक्स एक्सपेंसेस हैं वो भी आप देख पाएंगे। और यहाँ पर आप देख पाएंगे जो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स, यहाँ पर आप देख पाएंगे वो सारा कुछ आपको टोटल एक्सपेंसेस आप देख पाएंगे। एक्सपेंसेस जो है, एक्सपेंसेस में भी आपको यहाँ पर कमी देखने को मिली है, जो मतलब खर्चा वगैरह है, कामकाजी खर्चा, उसमें आप देख पाएंगे जो जो मतलब 2019 वाला जो जून क्वार्टर था उसमें आप देख पाएंगे 492 मिलियन का यहाँ पर इनका टोटल जो मतलब इनका जो टोटल एक्सपेंसेस था वो था। और इस वाले क्वार्टर में टोटल इनका एक्सपेंस कितना हुआ, कम हुआ, कितना हुआ 452 मिलियन का। तो मतलब जो खर्चा है वो भी कम हो रहा है, प्रॉफिट वो भी बढ़ रहा है, और रेवेन्यू वो भी बढ़ रहा है। तो सारा कुछ यहाँ पर रिजल्ट जो है, रिजल्ट मुझको अच्छा लगा, दमदार रिजल्ट है। इस रिजल्ट के चलते अगर आप चाहे कुछ डिसीजन लेना तो वो आपको क्या करना चाहिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको सारा कुछ वो मिलेगा जो आपको इन्वेस्टमेंट के लिए जरूरी है। और जो भी आप चाहते हैं इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कुछ भी अगर आपके मन में सवाल है तो आप कमेंट कीजिए, उसके ऊपर आपको वीडियो मिलेगा। मैं इसकी मतलब आपको ये
बोल सकता हूँ कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो आपको नो अबाउट इन्वेस्टमेंट पूरी तरह से वो हेल्प करेगा। तो सब्सक्राइब करके रखिए फ्रेंड्स, काम ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे 140 का जो प्राइस, ये प्राइस क्या बहुत ज़्यादा है क्विक हिल के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं लंबी अवधि के लिए किसी ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना जिसका रिजल्ट अच्छा हो, जिसके ऊपर डेट वगैरह कुछ भी ना हो, और जो कामकाज है वो जो इंटरनेट सिक्योरिटी है, साइबर सिक्योरिटी है और जो आईटी सिक्योरिटी है, इस रिलेटेड जो काम होता है तो उससे हो, तो मतलब आप देखेंगे जो आईटी जो डिपार्टमेंट है, आईटी डिपार्टमेंट मतलब मैं यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ फ्रेंड्स, बार बार मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो स्टार कुछ यहाँ पर स्टॉक है, वो लोग जो सॉफ्टवेयर वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं, जो सिस्टम प्रोवाइड करवाते हैं, और यहाँ पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, और जो फ्रॉड्स वगैरह होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये कंपनी कामकाज करती है। एंटीवायरस प्रोवाइड करती है, आपका सिस्टम अच्छी तरह से चले और आप जहाँ पर काम करते हैं वो काम भी ठीक तरह से हो, कोई फ्रॉड वगैरह ना हो, उस वजह से ये कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। तो समझ ही सकते हैं जो यहाँ पर पहले के ज़माने में चोरी आपके जेब से होती थी, लेकिन अभी अगर आप देखें तो आपके सिस्टम से, आपके अकाउंट से, आपके डेबिट कार्ड से, आपके यूपीआई आईडी से भी यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो पैसा है वो जा रहा है, पैसा लोग लूट रहे हैं, लेकिन उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये सारे जो कंपनियां हैं, ये कंपनियां काम करती है। तो मतलब समझ ही सकते हैं इनका डिमांड रहेगी, डिमांड बढ़ेगी, कम नहीं होगी। तो इसके ऊपर आपको नज़र करनी चाहिए, और अमेरिका से इस कंपनी को पेटेंट भी मिला है। तो ऐसा नहीं कि कंपनी आज है कल नहीं रहेगी, बहुत ही अच्छी कंपनी है, दमदार कंपनी है। जो लोग चाहते हैं खरीदारी करना, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा, अगर आप अभी भी लॉस में हैं तो चिंता मत कीजिए। हो सकता है आपको यहाँ पर लॉस दिख सकता है, लेकिन 1 ईयर के चार्ट के ऊपर देखेंगे जो स्टॉक आपको यहाँ पर 18% का रिटर्न दे रहा है बीएसई के ऊपर, 1 ईयर के चार्ट के ऊपर। लेकिन लिस्टिंग के बाद से, लिस्टिंग भाई इसका हुआ बहुत ऊपर हुआ था, लेकिन लिस्टिंग के बाद से देखेंगे स्टॉक आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा मायूस कर रहा है, लगभग 46% का नेगेटिव रिटर्न लिस्टिंग से। और यहाँ पर ऐसा नहीं कि लिस्टिंग के बाद स्टॉक ऊपर नहीं गया, लगभग 380 रुपये के आसपास इसका ऑल टाइम हाई है, 380 रुपये के आसपास। तो मतलब अभी चल रहा है 140 रुपया, समझ ही सकते हैं बहुत नीचे, अपने ऑल टाइम हाई से बहुत नीचे आपको मिल रहा है। अगर आप चाहते हैं इसको खरीदारी करना, बाय करना, तो ऐड कर सकते हैं। लेकिन बार बार मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ, सोना खरीदने से पहले भी आपको उसकी जाँच करनी चाहिए। इसी वजह से मैं आपको इतना कहता हूँ कि चाहे स्टॉक कितना ही अच्छा हो, आपको एक बार अपने तरफ से, अपने ओर से एक बार जांच जरूर कर लेनी है, क्या वो स्टॉक आपके लिए खरीदना ठीक होगा। बस ये सवाल का जवाब आपको जब मिल जाता है तो आप डेफिनेटली यहाँ पर खरीदारी कीजिए। पैसा बनने की संभावना मुझको पूरी तरह से नजर आती है, बाकी आपका नजरिया अलग हो सकता है। अगर आपके पास ये स्टॉक है तो होल्ड कीजिए, अगर आपको शॉर्ट टर्म में पैसे की जरूरत है तो निकाल लीजिए, अदरवाइज आप इसको लंबी अवधि के लिए अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। अच्छी कंपनी है, क्वालिटी को लेकर कोई शक मत कीजिए, यहाँ पर आप रह सकते हैं। लेकिन बार बार वही कहता हूँ, अपने हिसाब से यहाँ पर आप रिस्क को समझिए, अपना रिसर्च कीजिए, अपना एनालिसिस कीजिए। ये स्टॉक आप देख पाएंगे, ये स्टॉक बहुत ही ज़्यादा हाई बीटा स्टॉक है, आपको बहुत ज़्यादा उछाल यहाँ पर 2-3-4 दिन बाद ही यहाँ पर आपको मिलता हुआ दिखेगा। तो सबका ट्रेडर्स के पसंदीदा एक स्टॉक है। तो यहाँ पर पी की बात करें तो 12 के पी मल्टीपल पे स्टॉक आपको यहाँ पर मिल रहा है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं है, 3% के आसपास का डिविडेंड यील्ड है। और 52 एक लो की बात करें, स्टॉक कितना नीचे आया था तो 380 रुपये का इसका ऑल टाइम हाई है। लेकिन जब आपको ये स्टॉक अगर खरीदारी करना था तो कोविड के बाद ये स्टॉक 62 रुपया तक ये स्टॉक पहुंच चुका था। तो तब आपने अगर खरीदारी की है तो हो सकता है आप प्रॉफिट में है और आपको यहाँ पर डर लग रहा है कि क्या मैं इस प्रॉफिट को लेकर आगे बढ़ूँ। तो देखिए, स्टॉक मार्केट में वही यहाँ पर वेल्थ क्रिएट कर पाता है जो प्रॉफिट को लेकर आगे बढ़ता है। लेकिन प्रॉफिट को कैसे बचाते हैं, प्रॉफिट को कैसे सेफ रखना है, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको पेशेंस रखना पड़ता है। तो वो पेशेंस आपको यहाँ पर मार्केट में रहने के बाद ही वो पैशन आपके अंदर आएगा। तो खरीदारी कीजिए एसआईपी मोड में, होल्ड कीजिए, स्टॉक अच्छा है, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। एक ही बात बार बार बोलने में मुझको भी अच्छा नहीं लगता, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो आई होप फ्रेंड्स यहाँ पर आपको समझ में आया क्या करना चाहिए। उसके बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट्स रहता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर अपना राय ज़रूर दूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।